वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम बीपीएससी टीचर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और जो टीयर 3 एग्जामिनेशन होने वाली है आने वाली अगस्त 2024 को, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे इस एग्जामिनेशन को किस तरीक़ा से पास किया जाए। हमने देखा टीयर 1 और टीयर 2 में किस प्रकार बीपीएससी की एग्जामिनेशन हुई और किस पैटर्न से क्वेश्चन आया और किस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछा गया। इस सारी चीज़ों का विश्लेषण करने से हमें क्या पता चलता है, इस चीज़ों के बारे में संपूर्ण चर्चा की जाएगी। तो बीपीएससी टीयर 3 में जो आने वाले किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे उनका भी हम लोग अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे और जो टीयर 1 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया और टीयर 2 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, दोनों में क्या डिफरेंस रहा, इस चीज़ों के बारे में भी पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करेंगे। जब बीपीएससी टीयर 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, तो हमने देखा कि क्वेश्चन का स्तर तो 1 to 5 का लेवल का ही था, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। और टीयर 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया वह भी 1 to 5 से ही रिलेटेड था, लेकिन उसका जो पूछने का जो तरीका था वो सिंपल लैंग्वेज था। यानी कि अगर दोनों का डिफरेंस की बात करते हैं तो बीपीएससी टीयर 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक था और डीपली क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन टीयर 2 में वो इजी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे पूछा गया महात्मा गांधी जो चंपारण आए थे वो किससे मिले, तो ये इजी क्वेश्चन भी था, राम कुमार शुक्ल से वो मिले। तो हम देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन का स्तर होता है वो तो 1 to 5 का लेवल का ही होता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो किस आधार पर बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। जो बीपीएससी टीयर 1 का एग्जामिनेशन हुई थी उसमें भी 2-3 क्वेश्चन इकोसिस्टम से पूछा गया था। जो बीपीएससी टीयर 2 का एग्जाम हुआ उसमें भी इकोसिस्टम से 1-2 क्वेश्चन पूछा गया। तो इकोसिस्टम इम्पोर्टेंट चैप्टर है बीपीएससी एग्जामिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो। उनके बाद जो हेरिडिटी है, आनुवांशिकता है, और जो रिप्रोडक्शन जनन चैप्टर से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा गया, जो हम लोग बीपीएससी टीयर 1 में भी देखे और बीपीएससी टीयर 2 एग्जामिनेशन में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला। उनके बाद नवीकरणीय और नवीकरणीय से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो हम देख पा रहे हैं क्या जो क्वेश्चन पूछने का जो बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का जो स्तर है, क्वेश्चन पूछने का जो प्रक्रिया है वो कुछ लिमिटेड चैप्टर से ही पूछा जाता है, जो वो रिवीजन के तौर पर भी बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 में पूछा गया। लेकिन जब इंडियन नेशनल की मूवमेंट की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट एक, अगर 1857 की क्रांति से देखें, जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता 15 अगस्त 1947 तक के बीच के दरमियान की अगर बातों का जिक्र किया जाए तो उससे भी कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो महात्मा गांधी से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछे जाते हैं। तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है बीपीएससी टीयर 1 में जो पूछा गया, टीयर 2 में पूछा गया, अगर इसका विश्लेषण करते हैं, जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछा गया है, और महात्मा गांधी से पूछा गया है, हो सकता आने वाला बीपीएससी टीयर 3 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा जाएगा। तो वैसी फ्रीडम फाइटर को वो टारगेट में लिया गया है जो वो देश के लिए बलिदान दिए हैं, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जिसका योगदान अधिक रहा है। तो उन फ्रीडम फाइटर को हम अच्छी तरीक़ा से उसके बारे में पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, और जो आने वाला बीपीएससी टीयर 3 है तो उसका भी बेहतर रूप से हम लोग तैयारी कर पाएंगे। लेकिन बात जब बीपीएससी एग्जामिनेशन की करते हैं तो बीपीएससी एग्जामिनेशन में बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल भी हैं। जैसे हम देखते हैं अनअकैडमी है, उनके बाद गुरुजी ट्यूटोरियल है, आईएएस ऑफिसर है, उनके बाद एक महत्वपूर्ण चैनल बना हुआ है सचिन सर का चैनल बना हुआ है,
तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग चैनल यूट्यूबर अपने माध्यम से बच्चों की बीपीएससी टियर 3 की तैयारी करवाई जाती है। लेकिन जब ये तैयारी कराते हैं तो 8-8 घंटा क्लास चलती है, 9 घंटा क्लास चलाए जाते हैं, जिससे बच्चे पूर्ण रूप से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तैयारी का जो मटेरियल जो मिलना चाहिए, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होना चाहिए, उस तरीका का क्वेश्चन नहीं करवाए जाते हैं, जिससे बहुत सारे विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। जिस भी यूट्यूबर जो 8 घंटा क्लास करवाते हैं तो वो किस माध्यम से क्लास करवा रहे हैं, इसका भी जिक्र कर लेते हैं। जैसे IAS ऑफिशियल ये 5 से 6 घंटा क्लास लेते हैं और हर क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। हर क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करवाए जाते हैं। एक क्लास खत्म होता है, दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाता है। जो एक क्लास में बच्चे पढ़े हैं, दूसरी क्लास में जाते जाते वो पहले क्लास के क्वेश्चन भूल जाते हैं क्या पढ़े थे। तो इस चीज़ों की समस्या भी नज़र आते हैं। और जो सचिन एकेडमी है, ये भी उसी तरीक़ा से करवाते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन ये कम ही करवाते हैं, मंथली में एक बार करवाते हैं। अधिकतर ये सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाते हैं और स्टेटमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ये भी पूर्ण रूप से बीपीएससी तैयारी करने का तरीका सही नहीं है। जो आज जो एग्जामिनेशन जो जब बात करते हैं बीपीएससी टियर 1 के और टियर 2 की, तो इसमें हम जो देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उसी चैप्टर से रिलेटेड अगर हम लोग तैयारी करते हैं बीपीएससी टियर 3 में, तो वो बेटर हम लोगों के लिए रहेगा। तो हम भी इस चैप्टर को फोकस करेंगे और इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और वही इस प्लेटफॉर्म से वही लड़के जुड़े जो सीरियस नहीं है, जो कहते हैं नेवर गिव अप, हमें नौकरी लेनी ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सब बकवास की बातें हैं। ये सब आप संदीप महेश्वरी से सुन लीजिए या विवेक बिंद्रा से सुन लीजिए। हम लोग को उतना ही पढ़ेंगे जितना पढ़ने की ज़रूरत है, और 15 से 20 मिनट ऐसे पढ़ेंगे जैसे क्या 24 घंटा पढ़ लिए। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे और बीपीएससी टियर 3 का एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। इसमें हो सकता है हम लोग को पास भी कर सकते हैं, फेल भी कर सकते हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है। जो सीरियस विद्यार्थी है, जो कहते हैं हमको बीपीएससी निकालना ही है, नौकरी लेना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये जब तक है जान तब तक है बीपीएससी पास करने का प्राण, तो ये सब जो कहते हैं तो इससे इस प्लेटफॉर्म से आप हट जाए तो बेहतर रहेगा। तो जो चैप्टर किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीका का बीपीएससी 3 का एग्जामिनेशन का हम लोग तैयारी करेंगे, किस तरीका का स्ट्रेटजी रहेगा और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे और किस प्रकार का जो चैप्टर वाइज रहेगा, तो और किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, ये सारा चीज़ का भी विस्तार से हम लोग को उसका पोर्टफोलियो बनाएंगे और उस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जो पोर्टफोलियो और जो चैप्टर और जो टाइम टेबल होना चाहिए वो हम लोग आने वाले 1 साल में बना लेंगे। आने वाले 1 साल में दिक्कत हो सकता है, अगस्त में एग्ज़ाम है 24 अगस्त को, तो 1 महीना में भी नहीं, 4 से 5 दिन में करेंगे। और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग को उस चैप्टर के बारे में जानेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसको हल्के दिमाग से पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच समय देने के लिए।